शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय हम जो है उद्योग पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बार बार समझा रहे हैं, परंतु जो दुर्योधन है वो मानने को तैयार नहीं है। और जो धृतराष्ट्र हैं वो भी दुर्योधन को समझाते हैं, परंतु उसने तो जैसे मन में ठान रखी है कि मुझे युद्ध ही करना है, और वो स्वयं ही अपनी आत्म प्रशंसा करता है, डींग हाँकता है कि मैं सबको पराजित कर दूंगा, मेरे पक्ष में द्रोण हैं, कृप हैं इत्यादि। उसके बाद हम जो है फिर इस पक्ष का मतलब वो देखते हैं वर्णन, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके पास युधिष्ठिर जी आए हैं और उनको अब जो है शांति दूत बनाकर भेजना चाहते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप वहां जाकर शांति का निवेदन उनसे करिए, क्योंकि युद्ध जो है किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और वहां पर वो धन की महत्ता, युद्ध से होने वाला जो विनाश है उसके विषय में वर्णन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मैं जाऊंगा और वहां जाकर जो है क्या क्या मैं बताऊंगा, क्या क्या बोलूंगा, शांति विषयक बातें सभी जो है उनसे उनसे करते हैं। लेकिन साथ में ही उन्हें युद्ध के लिए भी उत्तेजित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मतलब जो दुर्योधन है उसका स्वभाव कैसा है, वो मानेगा नहीं। हालांकि वो जाएंगे जरूर, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, और वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी महिमा का वहां मंडन करूंगा और दुर्योधन जो है उसका खंडन करूंगा, इस प्रकार से। तो अब श्री कृष्ण को जो है भीमसेन जो है वो भी शांति का ही प्रस्ताव देने वाले हैं। यहीं से हम आज आरंभ करेंगे। तो हमारा है चतुःसप्तति यानी कि 74वां अध्याय, भीमसेन का शांति विषयक प्रस्ताव। भीमोवाच यथा इथैव शान्तिः स्यात् कुरूणां मधुसूदन तथा तथैव भाषेथामास्मि युद्धेन भीषैः अमर्षि जातसन्दम्भा श्रेयो देशी महाम्ना नोग्रं दुर्योधनो वाच्या साम्ने वैनं समाचरेः प्रकृत्या पापसत्त्वश्च तुल्यचेतास्तु दस्युभिः ऐश्वर्यमदमत्तश्च कृतवैरश्च पाण्डवैः। भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप कौरवों के बीच में वैसी ही बातें कहें जिससे हम लोगों में शांति स्थापित हो सके। युद्ध की बात सुनाकर उन्हें भयभीत न कीजिएगा। अच्छा, ये भीमसेन बोल रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दुर्योधन असहनशील, क्रोध में भरा रहने वाला, श्रेय का विरोधी और मन में बड़े बड़े हौसले रखने वाला है। अतः उसके प्रति कठोर बात न कहिएगा, उसे साम नीति के द्वारा ही समझाने का प्रयत्न कीजिएगा। दुर्योधन स्वभाव से ही पापात्मा है, उसके हृदय में डाकुओं के समान क्रूरता भरी रहती है। वह ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो गया है और पांडवों के साथ सदा बैर बांधे रखता है। वह अदूरदर्शी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, पर निंदक, क्रूर, पराक्रमी, दीर्घ काल तक क्रोध को मन में संचित रखने वाला, शिक्षा देने या सन्मार्ग पर ले जाया जाने की योग्यता से रहित, पापात्मा या तथा सठता से प्रेम रखने वाला है। श्री कृष्ण, वह मर जाएगा किंतु झुक न सकेगा, अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूँ ऐसे दुराग्रही मनुष्य के साथ संधि स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। दुर्योधन हितैषी सुहृदों के भी विपरीत आचरण करने वाला है। उसने धर्म को तो त्याग ही दिया है, झूठ को भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मित्रों की भी बातों का खंडन करता है और उनके हृदय को चोट पहुंचाता है। उसने क्रोध के वशीभूत होकर दुष्ट स्वभाव का आश्रय ले रखा है। वह तिनकों में छिपे सर्प की भांति स्वभावतः दूसरों की हिंसा करता है। भगवान, दुर्योधन की सेना जैसी है उसका सील और स्वभाव जैसा है, उसका बल और पराक्रम जिस प्रकार का है वह सब आपको सब प्रकार से ज्ञात है। पूर्व काल में पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित कौरव हम लोग इंद्र आदि देवताओं की भांति परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ रहते थे। परंतु मधुसूदन, जैसे शिशिर के अंत में ग्रीष्मकाल आने पर वन दावानल से जलने लगता है, उसी प्रकार संपूर्ण भरतवंशी इस समय दुर्योधन की क्रोधाग्नि से जलने वाले हैं। श्री कृष्ण, आगे बताए जाने वाले ये 18 विख्यात नरेश हैं जिन्होंने बंधु बांधवों सहित कुटुंबी जनों तथा हितैषी सुहृदों का संहार कर डाला था। तो कौन कौन से हैं? जैसे धर्म के विप्लव का समय उपस्थित होने पर तेज से प्रज्वलित होने वाले समृद्धशाली असुरों में भयंकर कलह उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार है वंश में मुर्दा सॉरी क्षमा करें मुर्दा बोलिए मैंने, है वंश में मुदावर्त, नीप कुल में जन्मेजय, ताल जंघों के वंश में बहुल, कृमि कुल में उद्दंड वशु, सुवीरों के वंश में अजविंदु, सुराष्ट्र कुल में रुषध्रिक,
वलीह वंश में अर्कज, चीनों के कुल में धौतमूलक, विदेह वंश में हयग्रीव, महुजा नामक क्षत्रियों के कुल में वरयु, सुंदरवंशी क्षत्रियों में बाहु, दीप्ताक्ष कुल में पुरुरवा, चेदी और मत्स्य देश में सहज, प्रीर वंश में बृषध्वज, चंद्रवत्स कुल में धारण, मुकुट वंश में विहागन तथा नंदीवेग कुल में सम, ये सभी कुलांगार एवं नराधम क्षत्रिय युगांत काल आने पर ऊपर बताए हुए अनुसार भिन्न भिन्न कुलों में प्रकट हुए थे। पूर्वोक्त 18 राजाओं की भांति यह कुलांगार नीच एवं पाप पुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युग के अंत में काल से प्रेरित हो हमारे कुरुकुल के विनाश का कारण होकर उत्पन्न हुआ है। अतः भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण, आप उससे जो कुछ भी कहें कोमल एवं मधुर वाणी में धीरे धीरे कहें। आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त तथा हितकर हो, उसमें तनिक भी उग्रता न आने पावे। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी रुचि के अनुकूल हों। भगवान, हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यंत नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे, परंतु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश न हो। वासुदेव, हमारा कौरवों के साथ उदासीन भाव एवं तटस्थता का बर्ताव भी जैसा बना रहे, वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। किसी भी प्रकार कौरवों को अन्याय का स्पर्श नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण, आप वहां बूढ़े पितामह भीष्म तथा अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें, जिससे हम भाइयों में सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। मैं इस प्रकार शांति स्थापन के लिए कह रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर भी शांति की ही प्रशंसा करते हैं और अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं, क्योंकि अर्जुन में बहुत अधिक दया भरी हुई है। इस प्रकार 74वां अध्याय समाप्त हुआ। 75वां अध्याय श्री कृष्ण का भीमसेन को उत्तेजित करना। वैशंपायनोवाच एतच्छ्रुत्वा महाबाहु केशवः प्रहसन्निव भूतपूर्वं भीमस्य मार्दवोपहृतं वच गिरेरिवं लघुत्वं तच्छीतत्वमेव पापके मत्वा रामानुजः शौरी सारंग धन्वावृकोदरं संजय क्षमा करें संतेजयंस्तदा मातरिष्वेव पावकम् उवाच भीममाशीनं कृपया भी परिप्लुतम्। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के मुख से यह अभूतपूर्व मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहु श्री कृष्ण हंसने से लगे। यह पर्वत में लघुता आ जाए और अग्नि में शीतलता प्रकट हो जाए, उसी प्रकार उनमें यह नम्रता का प्रादुर्भाव हुआ था। यह सोचकर सारंग धनुष धारण करने वाले रामानुज श्री कृष्ण अपने पास बैठे हुए वृकोदर भीमसेन को, जो उस समय दया से द्रवित हो रहे थे, अपने वचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले, मानो वायु अग्नि को दीप्त कर रही हो। भगवान बोले, भैया भीमसेन, आज के सिवा और दिन तो तुम हिंसा से ही प्रसन्न होने वाले क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे। परंतु इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण तुम रात में सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे। कभी सोना ही पड़ा तो औंधे मुंह लेट जाते और सदा घोर अशांति एवं रोष भरी बातें ही तुम्हारे मुंह से निकलती थी। भीम, तुम बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही क्रोध से उसी प्रकार संतप्त होते थे जैसे आग अपने ही तेज से तपी रहती है। धुएं से व्याप्त हुई अग्नि के भांति तुम्हारे नित्य निरंतर शांति छाई रहती थी। भारी बोझ से पीड़ित दुर्बल मनुष्य की भांति तुम एकांत में बैठकर जोर जोर से सांस खींचते रहते थे। इसलिए तुम्हें कुछ लोग जो इस बात को नहीं जानते पागल मानते हैं। भीम, जैसे हाथी वृक्षों को जड़मूल सहित उखाड़कर उन्हें पैरों की ठोकरों से टूक टूक कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी पैरों से पृथ्वी पर आघात करते हुए जोर जोर से गरजते और चारों ओर दौड़ते थे। पानुनंदन, तुम कभी इस जन समुदाय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते थे, सदा एकांत में बैठकर ही कालक्षेप करते थे, यानी समय को बिताते थे। दिन हो या रात तुम कभी किसी दूसरे का अभिनंदन नहीं करते थे। कभी सहसा हंस पड़ते और कभी एकांत स्थान में रोते हुए से प्रतीत होते थे, और कभी घुटनों पर मस्तक रखकर दीर्घ काल तक नेत्र बंद किए बैठे रहते थे। भीमसेन, मैंने बार बार तुम्हें भौहें टेढ़ी करके दोनों होठों को चबाते हुए से देखा है। यह सब तुम्हारे क्रोध की करतूत है। तुम अपने भाइयों के बीच में सत्य की शपथ खाकर बार बार गदा छूते हुए यह कहते थे, जैसे सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदित होते हुए अपने तेजोमंडल को प्रकट करते दिखाई देते हैं। पश्चिम दिशा में वे ही अंशुमाली अस्ताचल को जाकर निश्चित रूप से मेरू पर्वत की परिक्रमा करते हैं। उनके इस नियम में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार मैं यह सच कहता हूं कि अमर सुशील दुर्योधन के पास जाकर अपनी गदा से उसके प्राण ले लूंगा। मेरे इस कथन में कभी कोई अंतर नहीं पड़ सकता, परंतु ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले तुम जैसे वीर शिरोमणि की बुद्धि आज शांति स्थापन में लग रही है, यह आश्चर्य की बात है। अहो, युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर पहले से युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों के भी विचार इतने बदल जाते हैं कि वे विपरीत सोचने लगते हैं। भीमसेन, जान पड़ता है इसलिए तुम्हें भी युद्ध से भय होने लगा है। कुंती नंदन, बड़े विस्मय की बात है कि तुम्हें सोते और जागते में उल्टे परिणाम की सूचना देने वाले अपशकुन दिखाई देते हैं। इसी से तुम शांति की इच्छा प्रकट कर रहे हो। अहो, कायर और नपुंसक की भांति इस समय तुम अपने में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं मानते, तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है।
जिससे तुम्हारी मानसिक दशा बिगड़ गई है। जान पड़ता है कि तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल हो जाता है, तुम्हारी जांघें मानो अकड़ गई हैं, इसलिए तुम शांति चाहते हो। पार्थ, कहते हैं कि मनुष्य का चित्त सदा एक निश्चय पर अटल नहीं रहता, वह हवा के वेग से हिलती हुई सेमल के फल की गांठ के समान डावाडोल होता रहता है। यदि गायें मनुष्यों की बोली बोलें तो वह जैसे बिगड़ी हुई होंगी, उसी प्रकार तुम्हारी यह बुद्धि विकृत होकर अगाध समुद्र में नाव के बिना डूबने वाले मनुष्यों की भांति पांडवों के मन को चिंता मग्न किए देती है। भीमसेन, तुम जो बात कह रहे हो वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। जैसे पर्वत का चलना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शांति प्रस्ताव मुझे महान आश्चर्य में डाल रहा है। भारत, तुम अपने कर्मों की ओर देखकर जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस पर भी दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ वीरवर। विषाद न करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डट जाओ। शत्रुघ्न, तुम्हारे चित्त में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है वह तुम्हारे जैसे सूरवीर के योग्य कदापि नहीं, क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्रम से प्राप्त नहीं करता उसे अपने उपयोग में नहीं लाता। इस प्रकार 75वां अध्याय समाप्त हुआ। 76वां अध्याय भीमसेन का उत्तर। वैशंपायनोवाच तदेक्तो वासुदेवो नो नित्यं मन्युरमर्षणः तस्वत्समाधावद्बभाषे। तदनन्तरं भीमसेनोवाच अन्यथा मां चिकीर्षन्त्य मन्यथा मन्यसेच्युतो प्रणीतभावमत्यर्थं युधि सत्यपराक्रमं वेत्ति दासार क्षमा करें वेत्ति दासार सत्यं मे दीर्घकालं सहोषिता उत वा मां न जानासि प्लवन् हृदयवाप्लवे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सदा क्रोध और अमरस में भरे रहने वाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोड़े की भांति सरपट भागने लगे, अर्थात जल्दी जल्दी बोलने लगे, फिर धीरे धीरे बोले। भीमसेन ने कहा, अच्युत, मैं करना तो कुछ और चाहता हूं, परंतु आप समझ कुछ और ही बचा। यहाँ पे कहना होना चाहिए था, अन्यथा माम, हाँ, कि मैं कहना तो कुछ और चाहता हूं परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। दशहर नंदन, आप दीर्घकाल तक मेरे साथ रहे हैं, अतः मेरे विषय में यह सच्ची जानकारी रखते ही होंगे कि मेरा युद्ध में अत्यंत अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है। अथवा यह भी संभव है कि बिना नौका के अगाध सरोवर में तैरने वाले पुरुष को जैसे उसकी गहराई का पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे अच्छी तरह न जानते हो, इसलिए आप अनुचित वचनों द्वारा मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। माधव, मुझ भीमसेन को अच्छी तरह जानने वाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति ऐसे अयोग्य वचन जैसे आप कह रहे हैं कैसे कह सकता है। वृष्णिकुल नंदन, इसलिए मैं आपसे अपने उस पौरुष तथा बल का वर्णन करना चाहता हूं जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते। यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषों का ही कार्य है, तथापि आपने जो मेरे सम्मान के विपरीत बातें कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उससे पीड़ित होकर मैं अपने बल का वखान करता हूँ। श्री कृष्ण, आप इस भूतल और स्वर्गलोक पर दृष्टिपात करें, इन्हीं दोनों के भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते हैं। ये दोनों सबके माता पिता हैं, इन्हें अचल एवं अनंत माना गया है। ये दूसरों के आधार होते हुए भी स्वयं आधार शून्य है। यदि ये दोनों लोग सहसा कुपित होकर दोनों शिलाओं की भांति परस्पर टकराने लगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से रोक सकता हूँ। और आप देख रहे हैं कितनी मतलब वो बड़ी बात कह रहा है कि अगर स्वर्ग और धरती मिलने लगे तो दोनों को रोक दूंगा। वाह! लोहे के विशाल परिघों की भांति मेरी इन मोटी भुजाओं का मध्य भाग कैसा है, यह देख लीजिए। मतलब अपने बाइसेप्स दिखा रहा है ना। मैं ऐसे किसी वीर पुरुष को नहीं देखता जो उसके भीतर आकर फिर जीवित निकल जाए। जो मेरी पकड़ में आ जाएगा उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले साक्षात वज्रधारी इंद्र ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी नहीं बचा सकते। पांडवों के प्रति आतताई बने हुए इन समस्त क्षत्रियों को जो युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, मैं नीचे पृथ्वी पर गिराकर पैरों तले रौंद डालूंगा। अच्युत, मैंने राजाओं को जिस प्रकार युद्ध में जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस पराक्रम से आप अपरिचित नहीं हैं। जनार्दन, कदाचित आप मुझे या मेरे पराक्रम को न जानते हो, तो जब भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध आरंभ होगा, उस समय उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान आप मुझे अवश्य जाने लेंगे। पके हुए घाव को चाकू से चीरने या उकसाने वाले पुरुष के समान आप मुझे अपने कठोर वचनों द्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ उससे भी बढ़ चढ़कर मुझे समझें। जिस समय योद्धाओं से खचाखच भरे हुए युद्ध में भयानक मारकाट मचेगी, उस दिन मुझे देखिएगा, जब घमासान युद्ध में मैं कुपित होकर मतवाले हाथियों, रथियों, घुड़सवारों को धराशायी करना और फेंकना आरंभ करूंगा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय वीरों का वध करने लगूंगा। उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुन चुन कर प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहा हूँ। मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और ना मेरा हृदय ही कांप रहा है। मधुसूदन, यदि समस्त संसार अत्यंत कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करे तो भी मुझे उससे भय नहीं है, किंतु मैंने जो शांति का प्रस्ताव किया है यह तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश सारे क्लेश सह लेने को तैयार हूँ और चाहता हूँ कि हमारे कारण भरत वंशियों का नाश न हो। इस प्रकार 76वां अध्याय समाप्त हुआ।
सतत्तरवाध्याय श्री कृष्ण का भीमसेन को आश्वासन देना। श्री भगवान उवाच भावम जिज्ञासमा भावम जिज्ञासमानोहम प्रणयादिव क्षमा करें, प्रणयाद इदम ब्रुवम न चाक्षेपान्न पांडित्यान् क्रोधान्न विवक्षया वेदाहम तब महात्म्यम मुतम ते वेद यद्बलम उत ते वेद कर्माणि न त्वां परिभाव्यहम राचात्मनि कल्याणम संभावयसि पांडवा सहस्रगुणमप्येतत्त्वयि संभावयाम्यहम। श्री भगवान बोले भीमसेन, मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए ही प्रेम से ये बातें कही हैं। तुम पर आक्षेप करने, पंडिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देने की इच्छा से कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे महात्म्य को जानता हूँ। तुम में जो बल और पराक्रम है उससे भी मैं परिचित हूँ, और तुमने जो बड़े बड़े पराक्रम किए हैं वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। पांडुनंदन, तुम अपने में जैसे कल्याणकारी गुण की संभावना करते हो अच्छा, उससे भी सहस्त्र गुने सद्गुणों की संभावना मैं तुमसे करता हूँ। भीमसेन, समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, अपने बंधुओं और सुहृदों सहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठा के योग्य हो। वृकोदर, देव धर्म यानी प्रारब्ध और मानुष धर्म यानी पुरुषार्थ का स्वरूप संदिग्ध है। लोग दैव और पुरुषार्थ दोनों के परिणाम को जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चय तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उपयुक्त पुरुषार्थ ही कभी पुरुष की कार्य सिद्धि में कारण बनकर कभी विनाश का भी हेतु बन जाता है। इस प्रकार जैसे देव का फल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थ का भी फल संदिग्ध है। दोषदर्शी विद्वानों द्वारा अन्य रूप में देखे या विचारे हुए कर्म वायु के वेगों की भांति बदलकर किसी दूसरे रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छी तरह विचार पूर्वक निश्चित किए हुए, उत्तम नीति से युक्त तथा न्याय पूर्वक संपादित किए हुए मानव संबंधी पुरुषार्थ साध्य कर्म भी कभी दैववश बाधित हो जाते हैं, उनकी सिद्धि में विघ्न पड़ जाता है। भारत, दैवकृत कार्य भी समाप्त होने से पहले पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जैसे शीत का निवारण वस्त्र से, गर्मी का व्यजन से, वर्षा का छत्र से और भूख प्यास का निवारण अन्न और जल से हो जाता है। प्रारब्ध के अतिरिक्त जो पुरुष का स्वयं अपना किया हुआ कर्म है, उससे भी फल की सिद्धि होती है। इस विषय में यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं। पांडुनंदन, पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरे किसी साधन से, केवल दैव से मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसे कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के संबंध से फल की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो यानी हम जिसको भाग्य कहते हैं और जिसको हम कर्म कहते हैं, उसका बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब आपको फल अगर चाहिए तो पुरुषार्थ भी करना है। जब पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा जो प्रारब्ध है, भाग्य है, वो भी हमारे अनुकूल होगा। उन दोनों के संबंध से ही फल की प्राप्ति होगी। जो अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, वह फल की सिद्धि न होने पर दुखी नहीं होता और फल की प्राप्ति होने पर भी हर्ष का अनुभव नहीं करता। भीमसेन, मुझे इस विषय में अपना यह निश्चय अभी बताना। अभीष्ट है कि युद्ध में शत्रुओं के साथ भिड़ने पर अवश्य ही विजय प्राप्त होगी, यह नहीं कहा जा सकता। मनोभाव बदल जाए अथवा प्रारब्ध के अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाए तो भी सहसा अपने तेज और उत्साह को सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिए। विषाद एवं ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए। यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बताई है। पांडुनंदन, कल सवेरे मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप जाकर तुम लोगों के स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी बाधा न पहुंचाते हुए दोनों पक्षों में संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे अक्षय यश की प्राप्ति होगी, तुम लोगों का मनोरथ भी पूर्ण होगा और कौरवों का भी परम कल्याण होगा। यदि वे कौरव युद्ध का ही आग्रह दिखाएंगे और मेरे संधि विषय प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, तब यहाँ भी युद्ध होगा, तब यहाँ युद्ध ही होगा, जो भयंकर कर्म है। भीमसेन, इस युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा एवं अर्जुन इस भार को धारण करेगा। अन्य लोगों का भार भी तुम ही को ढोना है। युद्ध आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, यही अर्जुन की इच्छा है। तुम यह न समझो कि मैं युद्ध होने देना नहीं चाहता। वृकोदर, इसलिए जब तुम कायरता पूर्ण वचनों द्वारा शांति का प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे तुम्हारे युद्ध विषयक विचार के बदल जाने का संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर मैंने तुम्हारे तेज को दीप्त किया। इस प्रकार हमारा 77वां समाप्त हुआ। 78वां अर्जुन का कथन। अर्जुनोवाच उक्तम युधिष्ठिरेण वो यावद्वाच्यं जनार्दन तब वाक्यं तु मे श्रुत्वा प्रतिभाति परन्तवो नैवं प्रशममत्र त्वं मन्यसे सुकरं प्रभो लोभाद् राष्ट्रस्य दैन्याद् वा समुपस्थितात् अफलं मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमं यथान्तरेण कर्माणि पौरुषेण फलोदयः। तदनंतर अर्जुन ने कहा, जनार्दन, मुझे जो कुछ कहना था वह सब तो महाराज युधिष्ठिर ने ही कह दिया। शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रभु, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्र के लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनता के कारण संधि कराने का कार्य सरल नहीं समझ रहे हैं, अथवा आप मनुष्य के पराक्रम को निष्फल मानते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म
प्रारब्ध के बिना केवल पुरुषार्थ से कभी फल की प्राप्ति नहीं होती। आपने जो बात कही वह ठीक है, परंतु सदा वैसा ही हो यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्य को असाध्य नहीं समझना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि यह हमारा वर्तमान कष्ट ही हमें पीड़ित करने वाला है, परंतु वास्तव में हमारे शत्रुओं के किए हुए वे कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिए भी कोई विशेष फल नहीं है। प्रभु, जिस कार्य को अच्छी तरह किया जाए वह सफल हो सकता है। श्री कृष्ण, आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाए। वीरवर जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान हितैषी हैं, उसी प्रकार आप पांडवों और कौरवों के भी प्रधान सुहृद हैं। इसलिए आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कौरवों तथा पांडवों के भी दुख का निवारण हो जाए। मेरा विश्वास है कि हमारे लिए हितकर कार्य करना आपके लिए दुष्कर नहीं है। जनार्दन, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, आप वहां जाने मात्र से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। वीर, उस दुरात्मा दुर्योधन के प्रति आपको कुछ और करना अभीष्ट हो तो जैसी आपकी इच्छा हो वह सब कार्य उसी रूप में संपन्न होगा। श्री कृष्ण, कौरवों के साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हो वही हो, विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वही हमारे लिए गौरव एवं समादर की वस्तु है। वह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ वध के ही योग्य है। जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आई हुई संपत्ति देखकर उसे सहन न कर सका, इतना ही नहीं, जब कपट द्यूत का आश्रय लेने वाले उस क्रूरात्मा ने किसी धर्म सम्मत उपाय युद्ध आदि को अपने लिए सफलता देने वाला नहीं देखा, तब कपट पूर्ण उपाय से संपत्ति का अपहरण कर लिया। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसी के द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित होने पर कैसे पीछे हट सकता है, भले ही वैसा करने पर उसके लिए प्राण त्याग का संकट ही उपस्थित क्यों न हो जाए। विष्णुकुल नंदन, हम लोग अधर्म पूर्वक जुए में पराजित किए गए और वन में भेज दिए गए। यह सब देखकर मैंने मन ही मन पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वध के योग्य है। श्री कृष्ण, आप मित्रों के हित के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह आपके लिए अद्भुत नहीं है। मृदु अथवा कठोर जिस उपाय से भी संभव हो, किसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिए। अथवा यदि आप कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते हो तो वही शीघ्र से शीघ्र किया जाए, फिर इसके सिवा और किसी बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं इस पापात्मा दुर्योधन ने भरी सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुंचाया था, परंतु हमने उसके इस महान अपराध को भी चुपचाप सह लिया था। माधव, वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में जच नहीं रही है। उसके साथ संधि का सारा प्रयत्न ऊसर में बोए हुए बीज की भांति व्यर्थ ही है। ऊसर का मतलब जो भूमि बंजर हो। अतः विष्णुकुल भूषण श्री कृष्ण, आप पांडवों के लिए अब से करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हो वही यथासंभव शीघ्र आरंभ कीजिए। इस प्रकार हमारा 78वां अध्याय समाप्त हुआ। 79वां अध्याय श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तर देना। श्री भगवान उवाच एवमेतन् महाबाहो यथावति पांडवानां कुरूणां च प्रतिपत्स्ये निरामयम् सर्वं सर्वं त्वदिं मया क्षमा करें सर्वं त्वदिं ममायत्तं बीभत्सो कर्मणोर्दयो क्षेत्रं हि रसवच्छुद्धं कर्मेणैवोपपादितं मृते वर्षान्न कौन्तेयो जातु निर्वर्तयेत् फलम् तत्र वै पौरुषं ब्रूयुराशेकं यत्र कारितम्। श्री भगवान बोले, महाबाहु पांडु कुमार, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना उचित है। मैं वही करने का प्रयत्न करूंगा जिससे कौरव तथा पांडव दोनों का संकट दूर हो अर्थात दोनों सुखी हो सकें। अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि शांति और युद्ध, इन दोनों कार्यों में से किसी एक को हितकर समझकर अपनाने का सारा दायित्व तो मेरे हाथ में आ गया है, तथापि इनमें प्रारब्ध की अनुकूलता अपेक्षित है। कुंती नंदन, जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहां यह पुरुषार्थ ही किया गया है, परंतु वहां भी दैववश सूखा पड़ गया। यह निश्चित रूप से देखा जाता है। तथा पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रारब्ध की अनुकूलता आवश्यक है। इसलिए पूर्व काल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि के द्वारा यही निश्चय किया कि लोक हित का साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता है उतना संधि स्थापन के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचार को छोड़कर ही चलता है, परंतु इस धर्म और लोक के विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता। इतने पर भी उसके मंत्री शकुनी, सूत पुत्र, कर्ण, भाई दुशासन ये उसकी अत्यंत पापपूर्ण बुद्धि को बढ़ावा देते रहते हैं। कुंती नंदन, अपने सगे संबंधियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक वह राज्य भाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रता पूर्वक संधि के लिए अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं देगा। भरत नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल 5 गांवों को मांगने के लिए जो आज्ञा दी है,
तथा नम्रता पूर्ण वचनों में जो संधि का प्रयोजन बताया है वह सब दुर्योधन से कहना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वह कुरुकुल कलंक पापात्मा उन सब बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार न करने पर वह इस जगत में अवश्य ही वध के योग्य हो जाएगा। भारत, जिसने तुम सब लोगों को कुमारावस्था में भी सदा नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्दयी ने तुम्हारे राज्य का भी अपहरण कर लिया है, तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिर के पास संपत्ति देखकर शांत नहीं रह सकता और वह मेरे और समस्त संसार के लिए भी बद्ध है। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से फोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। महाबाहो, तुम जानते ही हो कि दुर्योधन की भी मेरे विषय में यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता हूँ। अर्जुन, इस प्रकार तुम दुर्योधन के मन की भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी आज अनजान की भांति क्यों मुझ पर संदेह कर रहे हो? कुंती कुमार, जो देवताओं का परम दिव्य भूभार उतारने के लिए निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो, तो शत्रुओं के साथ संधि कैसे हो सकती है? पांडुनंदन, मेरे द्वारा वाणी और प्रयत्न से जो कुछ हो सकता है वह मैं अवश्य करूंगा, परंतु पार्थ, मुझे यह तनिक भी आशा नहीं कि शत्रुओं के साथ संधि हो जाएगी। विराट नगर में गोहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास का वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्म जी ने मार्ग में दुर्योधन से याचना की कि तुम पांडवों को उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हित की बात भी उसने किसी प्रकार नहीं स्वीकार की। जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गए, परंतु दुर्योधन तुम लोगों पर क्षण भर के लिए किंचन मात्र भी संतुष्ट नहीं है। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके पाप कर्म का दंड कैसे दिया जाए। इस प्रकार हमारा 79वां अध्याय समाप्त हुआ। 80वां अध्याय नकुल का निवेदन। अच्छा, सारी करेंगे क्या भैया? नकुलोवाच, उक्तं बहुविधं वाक्यं धर्मराजेन माधव धर्मज्ञेन वदान्येन सुतं चेभितत्त्वया मतमाज्ञाय राज्ञश्च भीमसेनेन माधव संसमो बहुवीर्यं च ख्यापितं माधवात्मना तथैव फाल्गुनेनापि यदुक्तं तत्त्वया ध्रुवम् आत्मनश्च मतं वीरं कथितं भवताश्रुत। नकुल बोले, माधव, धर्मज्ञ और उदार धर्मराज ने बहुत सी बातें कही और आपने उन्हें सुना। यदुकुल भूषण राजा का मत जानकर भाई भीमसेन ने भी पहले संधि स्थापन की, फिर अपने बाहुबल की बात बताई है। वीर, इसी प्रकार अर्जुन ने भी जो कुछ कहा वही भी आपने सुन ही लिया। आपका जो अपना मत है उसे भी आपने अनेक बार प्रकट किया, परंतु पुरुषोत्तम, इन सब बातों को पीछे छोड़कर विपक्षियों के मत को अच्छी तरह सुनकर आपको समय के अनुसार जो कर्तव्य उचित जान पड़े वही कीजिएगा। शत्रुओं का दमन करने वाले केशव, भिन्न भिन्न कारण उपस्थित होने पर मनुष्यों के विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, अतः मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके योग्य और समयोचित हो। पुरुष श्रेष्ठ किसी वस्तु के विषय में सोचा कुछ और जाता है और हो कुछ और ही जाता है। संसार के मनुष्य स्थिर विचार वाले नहीं होते। श्री कृष्ण, जब हम वन में निवास करते थे उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे, अज्ञातवास के समय वे बदलकर कुछ और हो गए, और उस अवधि को पूर्ण करके जब हम सबके सामने प्रकट हुए तब से हम लोगों का विचार कुछ और हो गया है। वृष्णि नंदन, वन में विचरते समय राज्य के विषय में हमारा वैसा आकर्षण नहीं था जैसा इस समय है। वीर जनार्दन, हम लोग वनवास की अवधि पूरी करके आ गए हैं। यह सुनकर आपकी कृपा से ये 7 अक्षौणी सेनाएं यहाँ एकत्र हो गई हैं। यहाँ जो पुरुष सिंह वीर उपस्थित हैं, इनके बल और पौरुष अचिन्त्य हैं। रणभूमि में इन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर किस पुरुष का हृदय भयभीत न हो उठेगा। आप कौरवों के बीच में उससे पहले सांत्वना पूर्ण बातें कहिएगा और अंत में युद्ध का भी भय दिखाइएगा, जिससे मूर्ख दुर्योधन के मन में व्यथा न हो। केशव, अपने शरीर में मांस और रक्त का बोझ बढ़ाने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में युधिष्ठिर, भीमसेन, किसी से पराजित न होने वाले अर्जुन, सहदेव, बलराम, महापराक्रमी सात्विकी पुत्रों सहित विराट, मंत्रियों सहित द्रुपद, धृष्टद्युम्न, पराक्रमी काशीराज, चेदी, नरेश, धृष्टकेतु और तथा आपका और मेरा सामना कर सके? महाबाहो, आप वहां केवल जाने मात्र से धर्मराज के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। निष्पाप श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा बाल्मीकि आपके बताने पर कल्याणकारी मार्ग को समझने में समर्थ हैं। ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मंत्रियों सहित पापाचारी दुर्योधन को समझा बुझाकर राह पर लाएंगे। जनार्दन, जहाँ विदुर जी किसी प्रयोजन को सुने और आप उसका प्रतिपादन करें, वहां आप दोनों मिलकर किस बिगड़ते हुए कार्य को सिद्धि के मार्ग पर नहीं ला देंगे। इस प्रकार हमारा 80वां अध्याय समाप्त हुआ। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। 81वां अध्याय। युद्ध के लिए सहदेव तथा सात्विकी की सम्मति।
और समस्त योद्धाओं का समर्थन। सहदेवोवाच यदि तत्कथितं राज्ञा धर्म एष सनातनः यथा च युद्धमेवं स्यात् तथा कार्यम् अरिन्दम् यदि प्रशममिच्छेयुः कुर्वः पाण्डवैशः तथापि युद्धं दाशारा योजयेथा सहैव ते कथं नु दृष्ट्वा पाञ्चालीं तथा कृष्ण सभागताम् अवधेन प्रशाम्येत मन्यु सुयोधने। सहदेव बोले, शत्रु दमन श्री कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ जो कुछ कहा है यह सनातन धर्म है, परंतु मेरा कथन यह है कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे युद्ध होकर ही रहे। दशहर नंदन, यदि कौरव पांडवों के साथ संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध की ही योजना बनाइएगा। श्री कृष्ण, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को वैसी दिशा में सभा के भीतर लाई गई देखकर दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किए बिना कैसे शांत हो सकता है। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ही अनुसरण करते हैं तो मैं उस धर्म को छोड़कर रणभूमि में दुर्योधन के साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ। अच्छा, ये अलग ही तेज हो रहा है। सात्विकी ने कहा, महाबाहो, परम बुद्धिमान सहदेव ठीक कहते हैं। दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसके वध से ही शांत होगा। क्या आप भूल गए कि जब वन में बलकल और मृगचर्म धारण करके दुखी हुए पांडवों को देखकर आपका भी क्रोध उमड़ आया था। अतः पुरुषोत्तम, युद्ध में कठोरता दिखाने वाले माद्रीनंदन सूरवीर सहदेव ने जो बात कही है वही हम संपूर्ण योद्धाओं का मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान सात्विकी के ऐसा कहते ही वहां सब ओर से समस्त योद्धाओं का अत्यंत भयंकर सिंहनाद शुरू हो गया। युद्ध की इच्छा रखने वाले उन सभी वीरों ने साधु साधु कहकर सात्विकी का हर्ष बढ़ाते हुए उनके वचन की सर्वथा भूरी भूरी प्रशंसा की। अब जब वीर योद्धा हैं तो युद्ध के लिए तो हाँ करेंगे ही भाई। इस प्रकार 81वां अध्याय समाप्त हुआ। 82वां अध्याय, द्रौपदी का श्री कृष्ण से अपना दुख सुनाना और श्री कृष्ण का उसे आश्वासन देना। वैशंपायनोवाच राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मात् सहितं हितं कृष्णादासारमाशीनं ब्रवीच्छोककर्षिता तथा द्रुपदराजस्य स्वासिता यतमूर्धजा सम्पूज्य सहदेवं च सात्विकीं च महारथं भीमसेनं च संशान्तं दृष्ट्वा परम दुर्मना अश्रुपूर्णेक्षणा वाक्यम् उवाचेदं मनस्विनी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिर पर अत्यंत काले और लंबे केस धारण करने वाली द्रुपद राजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शोक से कातर हो उठी और महारथी सात्विकी तथा सहदेव की प्रशंसा करके वहां बैठे हुए दशार कुलभूषण श्री कृष्ण से कुछ कहने को उद्यत हुई। भीमसेन को अत्यंत शांत देख मनस्विनी द्रौपदी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, धर्म के ज्ञाता महाबाहु मधुसूदन, आपको तो मालूम ही है कि मंत्रियों से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार सठता का आश्रय लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया। सार नंदन, राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के कहने के लिए संजय को एकांत में जो मंत्र यानी अपना विचार सुनाकर यहाँ भेजा था वही भी आपको ज्ञात ही है। तथा धर्मराज ने संजय से जैसी बातें कही उन सबको भी आपने सुन ही लिया है। वहां तेजस्वी केशव, इन्होंने संजय से इस प्रकार कहा था, संजय, तुम दुर्योधन और उसके सुहृदों के सामने मेरी यह मांग रख देना, तात तुम हमें अभिस्थल, ब्रकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा अंतिम पांचवा कोई एक गांव, इन 5 गांवों को ही दे दो। दशार कुलभूषण श्री कृष्ण, संधि की इच्छा रखने वाले श्रीमान युधिष्ठिर का यह नम्रतापूर्ण वचन सुनकर भी उसे दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान, आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी तरह स्वीकार न कीजिएगा। महाबाहो, पांडव लोग संजय वीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की भयंकर सेना का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दाम नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण, अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत न हो उन पर दंड का प्रयोग करें। अतः महाबाहु अच्युत, आपको तथा संजयों सहित पांडवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान दंड दें। यही कुंती कुमारों के योग्य कर्म है। श्री कृष्ण, यदि यह किया जाए तो आपके भी इसका विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदाय को भी सुख मिलेगा। दशार नंदन, अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रियो को चाहिए कि वह लोगों का आश्रय लेने वाले मनुष्य को भले ही वह क्षत्रिय हो या क्षत्रिय अवश्य मार डाले। तात, ब्राह्मणों के सिवा दूसरे वर्णों पर भी यही नियम लागू होता है। ब्राह्मण सब पापों में डूबा हो तब भी उसे प्राण दंड देना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु तथा दान में दी हुई वस्तुओं का सर्वप्रथम भोक्ता है, अर्थात पहला पात्र है। जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है उसी प्रकार वध्य का वध न करने पर भी दोष की प्राप्ति होती है, बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। श्री कृष्ण, आप सैनिकों सहित संजयों, पांडवों तथा यादवों के साथ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपको यह दोष न छू सके। जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः दोहराती हूँ। केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान स्त्री कौन होगी? मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ।
यज्ञ वेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण, मैं वीर धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी हूँ। मैं परम प्रतिष्ठित अजमेर कुल में ब्याह कराई हूँ। महात्मा राजा पांडु की पुत्र वधू तथा 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडु पुत्रों की पटरानी हूँ। 5 वीर पतियों में से मैंने 5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्री कृष्ण जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भांजे ही हैं। केशव, इतनी सम्मानित और सौभाग्यशाली होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते और आपके जीते जी केस पकड़कर सभा में लाई गई और मेरा बारंबार अपमान किया गया था, मुझे क्लेश दिया गया। पांडवों, पांचाल और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में सभा के बीच में मुझे उपस्थित होना पड़ा। पांडव यह सब कुछ देख रहे थे, तो भी ना तो इनका क्रोध ही जागा और ना इन्होंने मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा ही की। उस समय मैंने अत्यंत असहाय होकर मन ही मन आपका चिंतन किया और कहा, गोविंद मेरी रक्षा कीजिए प्रभो। तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचाई। उस सभा में मेरे ऐश्वर्यशाली ससुर राजा धृतराष्ट्र ने मुझे आदर देते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी, मैंने तुम्हें अपनी ओर से मनोवांछित वर पाने के योग्य मानता हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने उनसे कहा, पांडव रथ और आयुधों सहित दास भाव से मुक्त हो जाएं। केशव, मेरे इतना कहने पर ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दास भाव से मुक्त हुए थे। जनार्दन, हम लोगों पर ऐसे ऐसे महान दुख आते रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। कमल नयन, पति कुटुंबी तथा हम बांधवों सहित हम लोगों की आप रक्षा करें। श्री कृष्ण, मैं धर्मता, भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। भगवान, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को अधिकार है। श्री कृष्ण, यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सुंदर अंगों वाली श्यामलोचना कमल नयनी गजगामिनी द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने उन केसों को, जो देखने में अत्यंत सुंदर, घुंघराले, अत्यंत काले, एकत्र आबद्ध होने पर भी कोमल, सब प्रकार की सुगंधों से सुभाषित, सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा विशाल सर्प के समान कांतिमान थे, बाएं हाथ में लेकर कमल नयन श्री कृष्ण के पास गई और नेत्रों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली। वाह, क्या सुंदर चित्र बनाया है। कमल लोचन श्री कृष्ण, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो जो कार्य प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन केसों को याद रखें। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लौटती न देखूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय, ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही ध्यान धर रहे हैं। इतना कहने के बाद पीन एवं विशाल नितंब वाली विशाल आलोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रुंध गया। वह कांपती हुई अश्रुगदगद वाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुए स्तनों पर नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर की द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्प बिंदुओं के रूप में बिखेर रही हो। तब महाबाहु के शब्द ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्णे, तुम शीघ्र ही भरतवंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रुदन करती देखोगी। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी, बंधु बांधव, मित्रवृंद तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को साथ लेकर मैं वही करूंगा जो तुम्हें अभीष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्तों तथा सियारों के भोजन बन जाएंगे। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्णे, अपने आंसुओं को रोको। मैं तुम्हें सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्य लक्ष्मी से संपन्न हैं। इस प्रकार हमारा 82वां अध्याय समाप्त हुआ। 83वां अध्याय श्री कृष्ण का हस्तिनापुर को प्रस्थान, युधिष्ठिर का माता कुंती एवं कौरवों के लिए संदेश तथा श्री कृष्ण को मार्ग में दिव्य महर्षियों का दर्शन। अर्जुनोवाच, करुणां मध्य सर्वेषां भवान् सुहृदन्तमः सम्बन्धी दयितो नित्यम् उभयो पक्षयोरपि पाण्डवै धार्तराष्ट्राणां प्रतिपाद्यं मनामयं समर्था प्रशमं चैव कर्तुं हर्षिकेशव समितः पुण्डरीकाक्षो सुयोधनम् अमर्षणं शान्त्यर्थं भ्रातरं ब्रूया यत्तद्वाच्यं मित्रहं तया धर्मार्थयुक्तं
चेदुक्तम शिवमनामयम हितम नादाश्यते वालो दिष्टस्य वशमेष्यति। श्री कृष्ण सॉरी क्षमा करें, अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, आजकल आप ही समस्त कौरवों के सर्वोत्तम सुहृद तथा दोनों पक्षों के नित्य प्रिय संबंधी हैं। केशव पांडवों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का मंगल संपादन करना आपका कर्तव्य है। आप उभय पक्ष में संधि कराने की शक्ति भी रखते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण, आप यहाँ से जाकर हमारे अमर्षशील भ्राता दुर्योधन से ऐसी बात करें जो शांति स्थापन में सहायक हो। यदि वह मूर्ख आपकी कही हुई धर्म और अर्थ से युक्त संतापनाशक कल्याणकारी एवं हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे काल के गाल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दो पक्ष हैं। एक कुछ लोग हैं जो शांति चाहते हैं, कुछ लोग क्या गिने चुने हैं बेचारे, बाकी सब तो चाह रहे हैं कि भाई इनको मिटा दो। मुझे तो द्रौपदी का वक्तव्य बहुत बढ़िया लगा। भगवान बोले, अर्जुन, जो धर्म संगत हम लोगों के लिए हितकर था, कौरवों के लिए भी मंगल कारक हो, वही कार्य करने के लिए मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप यात्रा करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब रात्रि का अंधकार दूर हो गया और निर्मल आकाश में सूर्यदेव के उदित होने पर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गईं, कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त उपस्थित होने पर सत्वगुणी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं समर्थ श्री कृष्ण ने यात्रा आरंभ की। उन दिनों शरद ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था। सब और खूब उपजी हुई खेती लहला रही थी। तो ये देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से समय का वो मान दिया है। तो जो ज्योतिष में है वो थोड़ा सा इसको निकाल सकते हैं कि कार्तिक मास में जब रेवती नक्षत्र पड़ेगा, क्योंकि 27 ही नक्षत्र हैं और हर महीने में लगभग सभी नक्षत्र आ जाते हैं, तो हम एक कह सकते हैं ना, एक जग तिथि तक पहुंच सकते हैं कि उस समय रहा और शरद और हेमंत का वो चल रहा है संगम। ठीक है। तो भगवान जनार्दन ने सबसे पहले प्रातःकाल ऋषियों के मुख से मंगल पाठ सुनने वाले देवराजेंद्र की भांति विश्वस्त ब्राह्मणों के मुख से परम मधुर मंगल कारक पुण्याह वाचन सुनते हुए स्नान किया। फिर उन्होंने पवित्र वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो सुवंध्या बंधन, सुवंध्या गलत लिखा है, संध्या बंधन होना था, यहाँ पे सुवंध्या लिखा है, तो कहा संध्या बंधन, सूर्योपस्थान एवं अग्निहोत्र आदि पूर्वाहन कृत कार्य संपन्न किए। इसके बाद बैल की पीठ छूकर ब्राह्मणों को नमस्कार किया और अग्नि की परिक्रमा करके अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओं का दर्शन किया। तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर की बातों पर विचार करके जनार्दन ने अपने पास बैठे हुए स्त्री पौत्र सात्विकी से इस प्रकार कहा, युधान, अच्छा इनका नाम युधान है, ठीक है, युधान, मेरे रथ पर शंख चक्र गदा तूरीर शक्ति तथा अन्य सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाकर रख दो। कोई अत्यंत बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे सतर्क रहना चाहिए। फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तो दुष्टात्मा ही हैं, उनसे तो सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। जब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर उनके आगे चलने वाले सेवक रथ जोतने के लिए दौड़ पड़े। वह रथ प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान विमान के सदृश शीघ्रगामी तथा सूर्य एवं चंद्रमा के समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रों से शोभित था। अर्धचंद्र, चंद्र, मत्स्य, मृग, पक्षी, नाना प्रकार के पुष्प तथा सभी तरह के मणि रत्नों से चित्रित एवं जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखने में मनोहर, उसके सभी भागों में मणि एवं स्वर्ण जड़े हुए थे। वह रथ की ध्वजा बहुत ही सुंदर थी और उस पर उत्तम पताका फहरा रही थी। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उस पर व्याघ्र चर्म का आवरण यानी पर्दा शोभा पाता था। वह रथ शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष था तथा उनके सुयश का नाश करने वाला था। साथ ही उससे यदुवंशियों के आनंद की वृद्धि होती थी। श्री कृष्ण के सेवकों ने सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों को नहला धुलाकर सब प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों द्वारा सुसज्जित करके उसे रथ में जोत दिया। इस प्रकार वह रथ श्री कृष्ण की महत्ता को और अधिक बढ़ाता हुआ गरुण चिन्हित ध्वज से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहा था। चलते समय उसके पहियों से गंभीर ध्वनि होती थी। मेरु पर्वत के शिखरों की भांति सुनहरी प्रभा से शोभित तथा मेघ और दुंदुभियों के समान गंभीर नाद करने वाले उस रथ पर जो इच्छानुसार चलने वाले विमान के समान प्रतीत होता था, भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ हुए। तदनंतर सात्विकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात उस समय क्षण भर में ही आकाश में घिरे हुए बादल छिन्न भिन्न हो अदृश्य हो गए। शीतल, सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूल का उड़ना बंद हो गया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की उस यात्रा के समय मंगल सूचक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशा में जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे। सारस, शतपत्र तथा हंस पक्षी सब ओर से मंगल सूचक शब्द करते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगे। मंत्र पाठ पूर्वक दी जाने वाली आहुतियों से युक्त बड़े बड़े होम यज्ञों द्वारा अवश्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिण क्रम से उठने वाली लपटों के साथ प्रज्वलित हो धूम रहित हो गए। वशिष्ठ, वामदेव, भूरि, द्युम्न, गय, कृथ, शुक, नारद,
वाल्मीकि, मरुत, कुशिक तथा भृगु आदि देवर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों ने एक साथ आकर यदुकुल को सुख देने वाले इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण की दक्षिणावर्त परिक्रमा की। इस प्रकार उन महाभाग महर्षियों तथा साधु महात्माओं से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने कुरुकुल की राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। क्षत्रिय श्रोमणे श्री कृष्ण के जाते समय उन्हें पहुंचाने के लिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चले। साथ ही भीमसेन, अर्जुन, माद्री के दोनों पुत्र पांडु कुमार नकुल, सहदेव, पराक्रमी चेकितान, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों और कैकयों सहित राजा विराट वे सभी क्षत्रिय अभीष्टकारी की सिद्धि एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिए उनके पीछे गए। इस प्रकार गोविंद के पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाओं के समीप आकर उनसे कुछ कहने का विचार किया। जो कभी कामना से, भय से, लोभ से अथवा अन्य किसी प्रयोजन के कारण भी अन्याय का अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, वे लोभ रहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान, विद्वान तथा संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान है। वे भगवान के सब देवताओं के भी देवता, सनातन परमेश्वर, समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उन्हीं सर्व गुण संपन्न श्री वत्स चिन्ह से विभूषित भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने निम्नांकित संदेश देना आरंभ किया। युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं का संहार करने वाले जनार्दन, अबला होकर भी जिसने बाल्यकाल से ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उपवास और तपस्या में संलग्न रहना जिसका स्वभाव बन गया है, जो सदा कल्याण साधन में ही लगी रहती है, देवताओं और अतिथियों की पूजा में तथा गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में जिसका अटूट अनुराग है, जो पुत्र वत्सला एवं पुत्रों को प्यार करने वाली है, जिसके प्रति हम पांचों भाइयों का अत्यंत प्रेम है, जिसने दुर्योधन के भय से हमारी रक्षा की है, जैसे नौका मनुष्य को समुद्र में डूबने से बचाती है, उसी प्रकार जिसने मृत्यु के महान संकट से हमारा उद्धार किया है, माधव, जिसने हम लोगों के कारण सदा दुख ही भोगे हैं, उस दुख न भोगने के योग्य हमारी माता कुंती से मिलकर आप उसका कुशल समाचार अवश्य पूछें। आप हम पांडवों का समाचार बताते हुए हमारी माँ से मिलिएगा और प्रणाम करके पुत्र शोक से पीड़ित हुई उस देवी को बहुत बहुत आश्वासन दीजिएगा। शत्रुदमन, उसने विवाह करने से लेकर ही अपने ससुर के घर में आकर नाना प्रकार के दुख और कष्ट ही देखे हैं तथा अनुभव किए हैं। इस समय भी वह वहां कष्ट ही भोगती है। शत्रुनाशक श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय भी आएगा जब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम लोग दुख में पड़ी हुई अपनी माता को सुख दे सकेंगे? जब हम वन को जा रहे थे उस समय पुत्र स्नेह से व्याकुल हो वह कातर भाव से रोती हुई हमारे पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी, परंतु हम लोग उसे वहीं छोड़कर वन में चले गए। आनर्त देश के सम्मानित वीर के शव, यह निश्चित नहीं कि मनुष्य दुखों से घबराकर मर ही जाता हो, इसलिए कदाचित वह जीवित हो तो भी पुत्रों की चिंता से अत्यंत पीड़ित ही होगी। प्रभो मधुसूदन श्री कृष्ण, आप माता को प्रणाम करके मेरे कथनानुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अन्यान्य वयोवृद्ध नरेश, भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज वाल्मीकि, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतवंशी क्षत्रिय वृंद तथा कौरवों के मंत्र की रक्षा करने वाले मर्मवेत्ता अगाध बुद्धि महाज्ञानी बुजुर्ग के पास जाकर इन सबको हृदय से लगाइएगा। राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके आज्ञा ले लौट पड़े, परंतु अर्जुन ने पीछे पीछे जाते हुए शत्रुवीरों का संहार करने वाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने सखा तुषार कुलनंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, पहले जब हम लोगों में गुप्त मंत्रणा हुई थी उस समय एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचकर हमने आधा राज्य लेकर ही संधि करने का निर्णय किया था। इस बात को सभी राजा जानते हैं। महाबाहो, यदि दुर्योधन लोभ छोड़कर अनादर न करके सत्कार पूर्वक हमें आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तथा समस्त कौरव महान भय से छुटकारा पा जाएं। जनार्दन, यदि समुचित उपाय को न जानने वाला धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्ष में आए हुए समस्त क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर पांडव भीमसेन को बड़ा हर्ष हुआ। वे क्रोधवश बारंबार कांपने लगे। कांपते कांपते ही कुंती कुमार भीमसेन ने बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन की पूर्वोक्त बातें सुनकर उनका हृदय अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गया। उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्धर भय के हमारे थरथर कांपने लगे। उनके सभी वाहनों ने मलमूत्र कर दिए, मतलब वो इतना कप गए। इस प्रकार श्री कृष्ण से वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय बता गले मिलकर अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा ले लौट आए। मतलब ये इनकी अलग बात चल रही है। मतलब वहां जो अभी ऊपर बोल रहे थे वो इसलिए मुझे लगता है कि युधिष्ठिर थोड़े शांति प्रिय हैं तो कहा चलो भाई बड़े भाई हैं तो शांति का प्रस्ताव दे देते हैं। बाकी यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो गुप्त मंत्रणा की थी उसका ये विचार है भाई। और भीमसेन भी जोश में आ गए थे। बढ़िया। उन सब राजाओं के लौट जाने पर सैव्य और सुग्रीव आदि से युक्त रथ पर चलने वाले जनार्दन श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ तीव्र गति से आगे बढ़े। दारुक के हाँकने पर भगवान वासुदेव के वे अश्व इतने वेग से चलने लगे मानो समस्त मार्ग को पी रहे हों और आकाश को ग्रस लेना चाहते हो। अच्छा, दारुक इनका सारथी होगा। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने मार्ग में कुछ महर्षियों को उपस्थित देखा।
जो रास्ते के दोनों ओर खड़े थे और ब्रह्मतेज से प्रकाशित हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही रथ से उतर पड़े और पूर्वोक्त रूप से खड़े हुए उन समस्त महर्षियों को प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले, महात्माओं, संपूर्ण लोकों में कुशल तो है ना? क्या धर्म का अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा है? क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों की आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? क्या पितरों और देवताओं और अतिथियों की पूजा भलीभांति संपन्न हो रही है? तत्पश्चात उन महर्षियों की पूजा करके भगवान मधुसूदन ने फिर उनसे पूछा, महात्माओं, आपने कहाँ सिद्धि प्राप्त की है? आप लोगों का यहाँ कौन सा मार्ग है, अथवा आप लोगों का क्या कार्य है? भगवान, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? किस प्रयोजन से आप लोग इस भूतल पर पधारे हैं? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कठोर व्रत धारण करने वाले नारद आदि सब महर्षि उनका अभिनंदन करने लगे। नारद जी के अतिरिक्त जो महर्षि वहां उपस्थित थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अधा शिरा सर्पमाली महर्षि देवल अरवावशु सुजानु मैत्रेय सुनक बलि दलभ पुत्र वक स्थूल शिरा पराशर नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन। तो ये व्यास जी थे क्या? आयुध धौम्य धौम्य अणि मांडव्य कौशिक दाश दामोश दामोषणीश दामोषणीश खतरनाक नाम भाई, दामोषणीश त्रिश्रवण, वाह, प्रणाद घट जानुक मौनजायन वायुभक्ष पाराशर्य सालीक शीलवान अशनि धाता शून्यपाल अकृत व्रण श्वेत केतु कहोल तथा महातपस्वी परशुराम। सबके ही नाम आ गए। उस समय देवराज तथा दैत्यराज के भी सखा जमदग्नि नंदन परशुराम ने मधुसूदन श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, महामते केशव, जिन्होंने पुरातन देवासुर संग्राम को भी अपनी आंखों से देखा है, वे पुण्यात्मा देवर्षिगण, अगर अनेक शस्त्रों के विद्वान क्षमा करें, अनेक शास्त्रों के विद्वान ब्रह्मर्षिगण तथा आपका सम्मान करने वाले तपस्वी राजर्षिगण संपूर्ण दिशाओं से एकत्र हुए भूमंडल को, क्षत्रिय नरेशों को, सभा में बैठे हुए भूपालों को तथा सत्य स्वरूप आप भगवान जनार्दन को देखना चाहते हैं। इस परम दर्शनीय वस्तु का दर्शन करने के लिए ही हम हस्तिनापुर में चल रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहां कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। यदुकुल सिंह, वहां कौरव सभा में भीष्म द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति परम बुद्धिमान विदुर तथा आप पधारेंगे। गोविंद माधव, उस सभा में आपके तथा भीष्म आदि के मुख से जो दिव्य सत्य एवं हितकर वचन प्रकट होंगे उन सबको हम लोग सुनना चाहते हैं। महाबाहो, अब हम लोग आपसे पूछकर विदा ले रहे हैं, पुनः आपका दर्शन करेंगे। वीर, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जब सभा में पधारकर आप दिव्य आसन पर बैठे होंगे, उसी समय बल और तेज से संपन्न आपके श्रीअंगों का हम पुनः दर्शन करेंगे। इस प्रकार हमारा 83वां अध्याय समाप्त हुआ। समय हो गया होगा जी, कक्षा को अपन यहीं विराम देते हैं क्योंकि अब अगला अध्याय संभवतः बड़ा होगा। तो कल अब श्री कृष्ण पहुंचेंगे हस्तिनापुर में, क्या संदेश देंगे, तो कल हम पढ़ेंगे मार्ग के शुभाशुभ शकुनों का वर्णन तथा मार्ग में लोगों द्वारा सत्कार पाते हुए श्री कृष्ण का वृकस्थल पहुंचकर वहां विश्राम करना। तो ये वृकस्थल वही है जो जिसकी